जब दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया था तो हुड्डा जी ने कहा था ये कोई पद नहीं है। नैना चौटाला का ये जवाब तो था हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले ऐलान पर। इसके बाद मीडिया ने उनसे चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखां की शर्त को लेकर सवाल किया तो नैना चौटाला ने ऐसा खरा जवाब दिया कि सुनकर बीरेंद्र सिंह भी तिलमिला उठेंगे। नैना चौटाला ने सीधा कह दिया कि जब बीरेंद्र सिंह डूमरखां को उनकी खुद की सरकार ही सीरियस नहीं लेती तो हम क्यों फिजूल में उनको हीरो बनाएं। अंत में आप इत्मीनान से सुनिए कि बाडेड़ा पहुंची जसपा विधायक नैना चौटाला ने हमारे संवाददाता प्रदीप साहू के सवालों का किस कदर अपने दबंग अंदाज में जवाब दिया। देखो वो मतलब जब उनकी खुद की सरकार ही उनके प्रति सीरियस नहीं है तो हम लोग क्यों ऐसे फिजूल में उनको हीरो बनाएं। बोलने से कुछ नहीं होता, ये बड़े फैसले होते हैं और ना वीरेंद्र डूमरखां के हाथ में कुछ है। ये तो ऊपर के फैसले हैं जो बड़ी मतलब हमारे अजय सिंह जी हो गए, दुष्यंत और उनके जो है वो अमित शाह जी वगैरह हैं, उनके लेवल के फैसले हैं। उनके कहने से वो तो पीछे कह रहे थे ना अगर मेरे को ये 15 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने पार्टी। ये तो गिदड़ भभकियां जाना उन्होंने, ना उनको कोई लेगा ना उन्होंने कहीं जाना। दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल 100% दुष्यंत उचाना से। दुष्यंत ने उचाना में जो काम किए ना, तकलीफ तो वीरेंद्र डूमरखां को यही है ना भी जो आज के इतिहास में पीछे तो सेपरेट गवर्नमेंट थी, हमारी तो थी नहीं तब है, तब भी वो तब क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने। दुष्यंत ने इतने ज्यादा काम करवा दिए कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा है ना सिर्फ उस काम को देख देख के ही हो रहा है। अमित शाह जी आए थे, अपने रैली भी की थी हरियाणा में। जी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा में भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेगी। तो गठबंधन की ये माने कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्या चलेगा या फिर विधानसभा के लिए ही गठबंधन? देखो ये फैसले जो है ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे वो अजय जी के करने के हैं। पहले भी पार्टी जब इलेक्शंस हुए तो सेपरेट ही लड़े थे। आगे की परिस्थिति ऐसे बनी कि हमारे गठबंधन हो गया। अब आगे मैं अभी इस चीज़ के लिए अभी तक हम गठबंधन में हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि जो आपको लगे भी ये डाउटफुल है। अभी तक हम गठबंधन में हैं, बहुत अच्छा गठबंधन हमारा चल रहा है। अगर डाउटफुल होता है तो क्या जेजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए? क्यों नहीं तैयार है। जब 2019 में इतनी अच्छी तरह इलेक्शन लड़के हम 10 सीटें लेके आ सकते हैं तो अब तो हमारे पास 5 साल हैं। तो बिल्कुल हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात पार्टी के लिए समर्पित है और बहुत जी जान से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार है जेजेपी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि उनकी सरकार आते 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पावर में आएगी और 4 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति से क्या कहेंगे? देखो अभी तक तो मैंने कभी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए कभी कोई बात बोली नहीं और मैं ये कहूँगी कि जब दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया था तो हुड्डा जी ने कहा था ये कोई पद नहीं है। तो मैं उन्हीं हुड्डा जी से पूछना चाहूँगी कि उनकी सरकार में वो कहते भी मैं चर्चा तो क्या डिप्टी सीएम तब कोई पद होएगा। तो ये तो आगे कांग्रेस में अभी तो इनकी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही तो कोई बनाएगा बनेगा ये बात की बातें हैं। मुझे तो मेरे संगठन का पता है जननायक जनता पार्टी का कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे सत्ता में आएगी। जेजेपी पार्टी जैसे आगामी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, अब तक की कार्यकाल को गठबंधन के साथ कैसा मानते हैं, कितने नंबर? ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कितने ऐसे जो फैसले लिए सरकार ने मिलकर जो आज तक मेरे को तो नहीं लगता कि पीछे किसी ने लिए होंगे। इतने बड़े बड़े जैसे खरखोदा मारुति प्लांट आ रहा है और मैं तो मेरे बारडा का बता रही हूँ कि सरकार का जो यहाँ हमने पैसा लगाया है आज तक पिछले इतिहास में आप लोग भी पत्रकार और मैं कहती हूँ जितनी नब्ज आप लोगों को पता है जनता की शायद किसी को पता ही नहीं हो सकती। तो पैसा हर जिले में बहुत लगा है। क्या नैना सिंह चौटाला बाडा से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों आपको कोई शंका लग रही है? काम किया है और बिल्कुल यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे और जनता साथ दे रही है और बहुत प्यार और इज्जत जो है वो बाडा के लोगों ने मुझे दिया है तो मैं तो शायद इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी।